बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लॉग के लॉस पढ़ने लगे हैं। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। फर्स्ट लॉ, इफ बेस ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट 1 देन प्रूव दैट, फिर साबित कीजिए log mn बेस b इक्वल टू log m बेस b प्लस log n बेस b। याद रहे कि दो नंबर मल्टीप्लाई हों, log को अलग अलग किया जाए तो दरमियान में प्लस आता है। अगर दो नंबर डिवाइड हों तो log को अलग अलग किया जाए तो दरमियान में माइनस आता है। अगर log के आगे कोई नंबर उसकी पावर हो वो हमेशा log से पहले आ जाती है, मींस log से मल्टीप्लाई हो जाती है। प्रूफ, इसको लेट कर लिया x एंड इसको लेट कर लिया है y। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, p की पावर x इक्वल टू m। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, b की पावर y इक्वल टू n। mn क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर mn मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है। तो दो क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है? लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट को राइट से मल्टीप्लाई करते हैं। बेस सेम है तो इसको एक दफा लिखेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी। m मल्टीप्लाई n को लिखेंगे mn। अब इसको लॉग फॉर्म में लिखें, लॉग बेस हमेशा नीचे, बेस के सामने वाला जो नंबर होता है वो लॉग के साथ, पावर दूसरी तरफ। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? log m बेस b, यहां पुट कर दें। और y की वैल्यू क्या है? log n बेस b, यहां हमने पुट कर दी। हमने प्रूफ करना था, इसको गौर से देखें और इसको देखें, सेम है तो मींस हमारा प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। अच्छा याद है कि ये जो सिंबल है, ये इस सिंबल को पढ़ते हैं इंप्लाइज या दिस मींस, या इसको दैट इंप्लाइज या दिस इंप्लाइज भी पढ़ा जाता है। एक्चुअली मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल इस स्टेप के बाद ये किया है, इस स्टेप के बाद ये कर सकते हैं। अगर हम इसको यहां लिखते हैं ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या हम ना भी लिखें, ये इंप्लाइज का साइन दे दें तो फिर भी मैथमेटिक्स में ये होल्ड होता है। अब हम सेकंड लॉ प्रूफ करने लगे हैं। इफ बेस ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट 1 देन प्रूव दैट, फिर साबित कीजिए log m बाय n बेस b इक्वल टू log m बेस b माइनस log n बेस b। याद रहे कि अगर m n डिवाइड हो रहे हों तो log को अलग अलग किया जाए तो दरमियान में माइनस आ जाता है। प्रूफ, इसको हमने लेट कर लिया x एंड इसको लेट कर लिया y। ये जो सिंबल है बेटा, इसको पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं और इंग्लिश में पढ़ते हैं एंड। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, b की पावर x इक्वल टू m। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, b की पावर y इक्वल टू n। m n डिवाइड हो रहे हैं। अगर m n डिवाइड हो रहे हैं तो मींस हमने दोनों क्वेश्चन को क्या करवाना है? डिवाइड कराना है। दो क्वेश्चन को डिवाइड कराने का रूल क्या होता है? लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करते हैं, राइट को राइट पे डिवाइड करते हैं। अब यहां देखिए बेस सेम है, एक दफा लिखेंगे x, y नीचे प्लस से ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, m बाय n एज इट इज। log, ये जो नंबर होगा इधर वो नीचे, इधर वाला नंबर log के साथ और ये पावर इस तरफ। यहां हमने x और y की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? log m बेस b, ये हमने पुट करवा दी। y की वैल्यू क्या है? log n बेस b, यहां पुट करेंगे तो हमारे पास log n बेस b आ जाएगा। अब हमने ये प्रूफ करना था, इसको गौर से देखें और ये देखें सेम है, मींस हमारा प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। अब हमारा थर्ड लॉ है, अगर बेस ग्रेटर देन 0 हो एक्सेप्ट 1 देन प्रूव दैट, फिर साबित कीजिए log m रेज टू पावर n बेस b इक्वल टू, ये जो पावर होती है ये log के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। प्रूफ, हमने इसको लेट कर लिया x, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, b की पावर x इक्वल टू m। अब यहां देखें m की पावर n है, दोनों तरफ हमने n पावर ले लेनी है, इधर भी पावर n ले लेनी है, इधर भी पावर n ले लेनी है। b की पावर x होल पावर n, ये जो होल पावर और ये पावर ये आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होती है, इनको मल्टीप्लाई करवा दे। log
इधर जो नंबर होगा बेस में वो नीचे, बेस के सामने वाला नंबर लॉग के साथ पावर राइट हैंड साइड में। यहां x की वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, log m बेस b, ये हमने पुट कर दी है। ये हमने प्रूफ करना था। इसको गौर से देखें और इसको गौर से देखें, ये सेम है, मींस हमारा प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। इफ a b and m are positive real numbers and a doesn't equal to 1, b doesn't equal to 1, then log m base a equal to log m base b multiplied by log b base a, या log m base b equal to log m base a अपॉन log b base a। ये हम फोर्थ लॉ प्रूफ करने लगे हैं। प्रूफ हमने इसको लेट कर लिया है x, आगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे b की पावर x इक्वल टू m। अब यहां हमने दोनों तरफ log बेस a अप्लाई करना है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है log बेस a, तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने log बेस a दोनों तरफ अप्लाई कर लिया। इधर भी log बेस a ले लिया, इधर भी log बेस a ले लिया। अब हम पीछे थर्ड लॉ प्रूफ करके आए हैं, log से आगे जो नंबर हो उसकी पावर हमेशा log के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये एज इट इज। यहां हमने क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर दें। x की हमारे पास वैल्यू क्या है, log m बेस b, या हमने x की वैल्यू पुट करा दी। इसको इंटरचेंज करा देना है, इसको इंटरचेंज करा दे, इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें। अब ये देखें, हमारा ये जो हमने प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। log m बेस b की हमारे पास वैल्यू निकलेगी log m बेस b डिवाइडेड बाय log b बेस a। तो हमारा इस फॉर्म में भी प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। हमारे पास फिफ्थ लॉ है, इफ बेस ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट 1 देन प्रूव दैट, साबित कीजिए log b बेस b इक्वल टू 1, यानी कि log ऑफ आर्गुमेंट और बेस अगर सेम हो तो log की वैल्यू 1 होती है। प्रूफ हमने इसे लेट कर लिया x, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें b की पावर x इक्वल टू b। अच्छा, याद रहे कि किसी नंबर की पावर कुछ ना हो तो क्या होती है, 1 होती है। मींस यहां हमारे पास बेस सेम है तो पावर मस्ट बी इक्वल, यानी कि x इक्वल टू आएगा 1। या x की वैल्यू पुट करें log b बेस b इक्वल टू 1, तो हमने जो प्रूफ करना था वो देखें यही है, तो हेंस प्रूव्ड। अब बेटा याद रख लें, log b बेस b इक्वल टू 1 का मतलब ये है, अगर आपको पूछा जाए log 10 बेस 10 किसके इक्वल होता है, आपने कहना 1, log 2 बेस 2 इक्वल टू 1, log 100 बेस 100 इक्वल टू 1, log 3 बेस 3 इक्वल टू 1। आगे हमारे पास 6 लॉ है, इफ बेस ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट 1 देन प्रूव दैट, फिर साबित कीजिए log 1 बेस b इक्वल टू 0, यानी कि log ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। प्रूफ हमने इसको लेट कर लिया x, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें b की पावर x इक्वल टू 1, इस 1 को हमने लिख लिया b की पावर 0। अच्छा बेटा याद है कि 1 को आप 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, a की पावर 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, b है, तो यहां हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 1 को लिखना है, b की पावर 0 लिखना है। यहां देखिए बेस सेम है तो पावर्स मस्ट बी इक्वल, यहां x की वैल्यू लगाएं log 1 बेस b था, ये हमने प्रूफ करना था वो, और ये देखिए सेम है, तो मीन्स हमारा प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।